नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड में चार धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसका गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, संबंधित विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी फैसला लेगी। सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरफ से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहां पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। बता दें कि चार धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पुष्कर धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि इस बारे में चर्चा होगी, सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सीएम धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। क्या कुछ चीजें इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल प्रगति, इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो है हो रहा था। कहीं ना कहीं जो विपक्ष के विधायक हो या तमाम लोग इसका कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध कर रहे थे कि चार धाम में ऐसी व्यवस्थाएं आखिर क्यों लागू की जा रही हैं। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है। अगर बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अगर कोई निर्णय लिया है, कोई प्रस्ताव पास किया है, तो उसे भी देखा जाएगा। अगर कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से सरकार के शासन के पास ही आना है। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आएगा तो उसको जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा, कैबिनेट में रखा जाएगा, प्रवर समितियां होती हैं उनको उनका कहीं ना कहीं उनके पास रखा जाएगा। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय उत्तराखंड में नहीं लिया गया है। हालांकि बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया था। बाकायदा उनकी खबरें आई थी कि ऐसा जो है वो करने जा रहे हैं। ये व्यवस्था जो है शंकराचार्य के दौरान से ही रही है, क्योंकि हिंदू जब अन्य धार्मिक स्थलों पर नहीं जाता है तो क्यों हिंदुओं के जो पवित्र स्थल हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार में भी ऐसे देखने को मिला है। एक बोर्ड लगाया गया है कि हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो वो भी जो है विवादों में रहा है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या सरकार देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड देवभूमि से इसे हम पुकारते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगातार वहां पर भी चर्चाएं होती रही। और अगर हम बात करें तो मंदिर प्रबंधन ने भी अपनी बातें रख दी है सामने, सरकार के निर्णय ले लिया है। तो क्या लगता है आने वाले समय में इस निर्णय पर सरकार विचार कर सकती है? क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कोई फैसला नहीं लिया गया है, सोच विचार किया जाएगा, लेकिन ये निर्णय मंदिर प्रबंधन का एकदम साफ और सटीक है कि सरकार को इस पर सख्त एक आदेश देना पड़ेगा। क्या माहौल दिख रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल प्रगति, इसमें जो है ऊहापोह की स्थिति मैं इसे कहूंगा, क्योंकि जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसा प्रस्ताव रखा है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बीकेटीसी का कहना है कि हमने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब ऐसा होगा जो आगामी चार धाम यात्रा है, जो चारों धामों के, दो धामों की, केदारनाथ और बद्रीनाथ के फिलहाल बात करेंगे, क्योंकि बीकेटीसी ने ये फैसला किया है कि जो मंदिर परिसर है उसके अंदर कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो इससे उलट जो है अपना बयान दे रहे हैं। उनका कहना है ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कुछ है
तो वो भी शासन के पास आएगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास आएगा, संबंधित मंत्रियों के पास आएगा, तो उसको जो है सदन में रखा जाएगा, पटल पे रखा जाएगा, प्रवर्तन समिति पे रखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ फिलहाल अब होगा ये तो उस देखने पर वाली विचार बात किया होगी जाएगा आशीष की सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, किस तरीके से इस पूरे मामले का निर्णय लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि SEOC देहरादून में विभिन्न अधिकारियों और विशेषज्ञों की विशेष तैनाती की गई है। ये तैनाती तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार इन अधिकारियों की जिम्मेदारी राज्यों में खाद्यान्न, LPG और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखना होगी। तैनात अधिकारी रोजाना स्थिति की समीक्षा करेंगे, जरूरी सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखंड फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के साथ समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आम जनता को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। और वही व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कमी की खबरों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम अफवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बता दें कि इन अफवाहों को लेकर नहीं, देखिए अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले, कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर हो गया, पर्यटन मंत्री का कहना था कि होटलों से उन्हें फोन आना शुरू हो गए, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहां पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब तीसरे दिन में पहुंच गई है। कर्मचारियों और नगर निगम प्रशासन के बीच हुई लंबी वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मेयर और नगर आयुक्त खुद मैदान में उतर आए हैं और झाड़ू उठाकर सफाई अभियान चला रहे हैं। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को महापौर अनीता अग्रवाल, मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी, सफाई आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह, मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और कई पार्षदों ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा भी की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी है और वार्ता बेनतीजा रही। अब आपको ये भी बता दें कि नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़े हुए हैं। देखिए ऐसा ना, सफाई करना अपना कर्तव्य है। सफाई अभी जो है मेयर मैडम सारे अधिकारी हम जो है सफाई में लगे और पूरी निगम को साफ कर दिया गया है और इसी तरीके से अगर नहीं होगा तो हम सबको लगना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने यहाँ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सड़कों पे झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, तो इसलिए अगर अपने शहर को स्वच्छ रखना अपना भी कर्तव्य है। तो क्या मानते? देखिए सफाई कर्मचारी का पूरा योगदान होता है, हम उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो मांगे निगम कर सकता है वही मांगे निगम स्वीकार कर सकता है। बाकी जो शासन स्तर की है वो शासन स्तर को भेज दी गई है। सर क्या लगता है नगर अगर नहीं होगा तो मैं शहरवासियों से भी अपील करूंगा कि सब जब तक नहीं होती है तब तक अपने सामने व्यवस्था अपना सुचारू रूप से बनाए रखें। शहर वाले
तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है और इसी वजह से मेयर और नगर आयुक्त और साथ ही साथ मेयर प्रतिनिधि को उतरना पड़ा है झाड़ू लेकर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो झाड़ू लगाते भी नजर आ रहे हैं। जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सलमान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लगातार ये जो हड़ताल है ये देखी जा रही है, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और भी नजारा दिखा रही हैं कि महापौर साथ ही साथ आयुक्त और अगर हम बात करें मेयर प्रतिनिधि की, वो भी उतर आए हैं और झाड़ू पकड़ते भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सफाई नायक है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं। उसी को लेकर जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नगर निगम परिसर में भी वहाँ पर कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे अभी भी लगातार अड़ी हुई है और उनकी मांगे कहीं ना कहीं भी पूरी ना होने को लेकर अब जो नगर आयुक्त है और नगर निगम का जो प्रशासन और जनप्रतिनिधि है वो अब नगर निगम के परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए। हालांकि जो सफाई कर्मी है उनका ये आरोप है कि जब नगर निगम के कर्मचारी आप इतने परेशान है कि जिस तरीके से वहां पर झाड़ू अपने परिसर में लगा रहे हैं तो जनता जो नगर निगम क्षेत्र की है वो कितनी परेशान होगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं। जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर हमने तमाम जानकारी जुटाई और वहां पर देखा कि पूरे शहर में गली मोहल्ले में तमाम कॉलोनीज में तमाम जगह पर जो है कूड़े के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं, जिसको लेकर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपने घर से सुबह ही अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं लेकिन शाम को अपने घर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको भी अब यहाँ पर झाड़ू उठाने को मजबूर उनको भी होना पड़ रहा है, क्योंकि जो नगर के सफाई नायक है, सफाई कर्मचारी है, वो हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। इसीलिए जो क्षेत्र की जनता है वो पूरी तरीके से परेशान है और कहीं ना कहीं जो सलमान, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बैठक भी हुई थी, बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कर्मचारी मानते नजर नहीं आए। उनकी ऐसी क्या मांग है जो कि नगर निगम नहीं पूरा कर पा रहा है? इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है आम जनता को भी और कहीं ना कहीं हम देखें तो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो उनकी कई मुख्य मांग है उसको लेकर भी हालांकि वार्ता हुई है। सफाई कर्मियों ने जो है अपनी तमाम जो है इस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ मुख्य मांगों को जो है नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सामने रखा, लेकिन जनप्रतिनिधि और जो नगर प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है उन मांगों को मानने में विफल रहा। उसी को लेकर उनकी वार्ता पूरी तरीके से यहाँ पर विफल होती दिखाई दी, जिसको लेकर जो है नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है वो अभी भी हड़ताल पर बने हुए हैं। उसी को लेकर जो है नगर निगम का प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब यहाँ पर ऐसी हालात में पहुंच गए हैं कि वो खुद उनको जो है झाड़ू उठाना पड़ गया और यहाँ पर सफाई खुद अपने आप जो है झाड़ू लगाते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता है उनका साफ तौर से कहना है कि जो नगर कर्मचारियों की जो सफाई कर्मचारी है उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि पूरा जो नगर निगम क्षेत्र यानी कि पूरा शहर, हालांकि शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरा जो शहर है वो पूरी तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरीके से कूड़ा बिखरा हुआ है। उसी को लेकर जो है आम लोग पूरी तरीके से परेशान है, आवाजाही भी यहाँ पर बाधित होती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये हड़ताल कब तक चलता है, किस तरीके से नगर निगम कर्मचारियों की बातों को मानता है और कब ये शांत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा की निर्मलता और मेला क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर विशेष रणनीति तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में मेलाधिकारी सोनिका की पहल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के विशेषज्ञों की टीम ने कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम ने हर की पैड़ी, बैरागी कैंप, कनखल, नीलधारा और दक्ष द्वीप सहित कई प्रमुख स्थलों का दौरा कर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं और प्रस्तावित योजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में मेला प्रशासन, नगर निगम और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुंभ मेले के दौरान बेहतर सैनिटेशन और सीवरेज प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। आज सभी स्टेक होल्डर्स की और जिसमें एनएमसीजी की एक टीम भी आई हुई थी, साथ में जो हमारे यहाँ पे एसएमसीजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, उसके अलावा हमारे जो नगर निगम के एमएनए हैं और जो मेला का जो हमारे टीम है पूरी, उसके साथ एक बैठक की गई, जिसके अंदर स्पेशली क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि
जब इतना बड़ा कुंभ मेला आयोजन होगा तो वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था होगी, जो सीवर की व्यवस्था होगी और जो गंगा जी में कोई प्रदूषण ना हो उसकी भी जो व्यवस्थाएं की जानी है, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो हमारा बेसलाइन डेटा था पुराना, उसको एक बार स्टडी किया और उसको शेयर भी किया एनएमसीजी की टीम के साथ, जिससे कि वो भी अपने लेवल पे इसके एनालिसिस करके किस तरह से हमें अभी प्रेडिक्टेड क्या हमारे एक्सपेक्टेड क्राउड आएगा और उस क्राउड के अनुसार हमें किस तरह से डस्टबिन लगाना चाहिए, किस तरह से कलेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हमें सीवर जो हमारी सीवर की व्यवस्था होगी उसमें कहाँ टेम्पररी एसटीपीज लगने हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और एक पूरा प्लान हमारे 32 सेक्टरों पे हम लोग बना रहे हैं इसी। और वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली प्लास्टिक गलाने की अवैध इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी हरिद्वार के पास क्षेत्र में प्लास्टिक गलाकर प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने दादूपुर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक गलाकर उससे गुल्ला यानी कि प्लास्टिक दाने बनाने का काम कर रही 2 अवैध इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज कर दिया गया है। टीम ने मौके पर जांच के दौरान ये पाया कि इन मशीनों के माध्यम से बिना अनुमति प्लास्टिक गलाने का काम किया जा रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। दादूपुर गोविंदपुर का जो इलाका है, एक शिव गंगा विहार एक कॉलोनी है, वहाँ पे उस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यूनिट हैं और उन यूनिटों से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयां मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करें। और वहीं नैनीताल के भीमताल विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी कई अहम समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने की। बैठक में स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पेयजल की समस्या, सड़कों के निर्माण और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों को जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे और उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रखना है ताकि उनका समय पर समाधान हो सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। एक बीडीसी की बैठक होती है और जो पुरानी समस्याएं होती हैं, जैसे पिछले दिनों जहां पानी नहीं आ रहा था, बहुत सी जगह ऐसी थी तार झूल रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी और बहुत सी जगह जैसे स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहे थे, टीचरों की संख्या कम थी और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो सबको लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पर होती है और सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और निश्चित रूप से जो ऐसी बैठकें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन सुस्त पड़ा रहता है, जो अधिकारी सुस्त पड़े रहते हैं, वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी आज के दिन उनको जवाब देना होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत भीमताल के जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी गहन अध्ययन करके वो लोग आते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। कुछ सवाल तो वो ऐसे रखते हैं, कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछते हैं कि अधिकारी भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या यहाँ पर रखी गई अधिकांश का समाधान हुआ है और जो रह गई है उनका आगे होगा। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की बहादुराबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बधेड़ी भरापुर भौरी गांव में एक लेपर्ड ट्यूबवेल के गहरे गड्ढे में गिर गया।
गुलदार के गड्ढे में फंसे होने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीण की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ युवक दूर खड़े होकर गुलदार को देखकर शरारत करते भी नजर आए, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। सूचना मिलते ही उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए गुलदार को ट्रैकुलाइज किया और सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू कर लिया। बताया यह जा रहा है कि इलाके में लगातार गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवर दिखाई देने पर तुरंत सूचना दें और उनसे दूरी बनाए रखें। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां नैनीताल से दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग स्थित विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने पहुंचकर नीम करौली बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर उन्होंने ये बताया कि जनपद नैनीताल के कैची धाम तक आने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या यातायात समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। और वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और पित्तौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, टेहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में सुबह करीब 8:55 तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। खासतौर पर मसूरी, दोईबाला, केदारनाथ, जोशीमठ और मुंसियार, दिरीहट और सोनप्रयाग जैसे जो समेत इलाके हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है और सतर्क रहने की भी अपील की है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे इस सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।